हर एक सुबह सूरज एक नई उम्मीद के साथ उगता है। सूरज की किरणें उम्मीद की किरणें बनकर अलसाई धरती को एक बार फिर से उठने की, नए सिरे से प्रयास करने की, कुछ नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती हैं और लोग मिलकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। यह कहानी उन छोटी कोशिशों की ही है जिन्होंने कालांतर में समाज में कुछ बड़े बदलाव किए। ये कहानी है झारखंड के गिरिडीह जिले की एक स्वयंसेवी संस्था सामाजिक परिवर्तन संस्थान की, जिसकी शुरुआत आज से 25 वर्षों पूर्व तब हुई जब संस्था के सचिव उमेश तिवारी को कुछ लोगों का साथ मिला, कुछ लोगों से प्रेरणा मिली और कुछ ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। कैसे हुई इस यात्रा की शुरुआत, आइए उमेश तिवारी की जुबान ही सुनते हैं। एक बहुत नेक इंसान राम शरणागत सिंह, उनसे मेरा परिचय हुआ और उन्होंने एक प्रेरणा दी कि आप संस्था बनाइए, आप संस्था में जुड़ करके काम कर रहे हैं और आप एक अपना संस्था बनाइए, मैं आपको मदद करूँगा। फिर वनवासी विकास आश्रम के सुरेश शक्ति से सहयोग कर उन्हीं के सानिध्य में मैंने संस्था का निर्माण किया और 11 दिसंबर 1999 का मेरा संस्था रजिस्टर्ड हुआ। संयोग और मेरा मेहनत को देखते हुए स्पीड के माध्यम से एक छोटा सा कार्यक्रम मिला जो संस्था के साथ लेकर के चलना शुरू किया। और यहाँ एक दूसरा अध्याय मेरा शुरू होता है कि सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने में रुचि। सामाजिक परिवर्तन संस्थान की इस यात्रा में सबसे पहली उपलब्धि एक ऐसी परियोजना के रूप में आई जिसने इस संस्थान के भविष्य की दिशा तय कर दी। यह परियोजना नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया यानी NFI के वित्तीय सहयोग से शुरू की गई थी, जिसके तहत संस्था ने गिरिडीह जिले के कुछ स्लम क्षेत्रों में किशोर वय बच्चियों और शहरी स्वशासन पर काम करना शुरू किया। ये वो दौर था जब वर्षों से नगर निकायों के चुनाव नहीं हुए थे, पर इस परियोजना के दरमियान ही झारखंड में निकायों के चुनाव भी हुए और तब स्थानीय निकाय के साथ मिलकर संस्था ने कई बेहतर कार्य किए, जिसने सामाजिक परिवर्तन संस्थान और इससे जुड़े सभी लोगों को एक अलग ही पहचान दी। जिला में एक नेटवर्क चलता था DVOG, डिस्ट्रिक्ट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। मुझे वहां जोड़ने का मौका मिला और उसका हेड थे श्री अवध नंदन पंडित। उस समय कृष्णकांत जी, सुरेश कुमार शक्ति जी, रामदेव विश्वबंधु जी, PN शर्मा जी संस्था के बहुत पुरोधा व्यक्ति रहे हैं, आज भी हैं, काम कर रहे हैं। उनके सानिध्य में उस नेटवर्क में मैं जुड़ा और उनके माध्यम से हमको नीड्स देवघर से एक संपर्क बना। वहाँ एक दिशा नेटवर्क संचालित था और उस दिशा नेटवर्क में भले आदमी मुरारी मोहन चौधरी जी, उन्होंने प्रपोजल राइटिंग, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया और एक नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया नई दिल्ली की छोटा सा दानदाता के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। और 2004 में शहरी स्वशासन के सशक्तिकरण को लेकर एक छोटी सी परियोजना मिली जो 4 लाख की परियोजना थी और हमारे संस्था के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बहुत बड़ी राशि थी। आज के दिन में करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की भी राशि हो तो कम है, पर वो 4 लाख की राशि बहुत बड़ी राशि हमारे लिए प्रदान हुआ। और मैं सुदूर क्षेत्र में स्लम एरिया में जो हाशिए पर हैं वैसे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। ऐसे गरीब बच्चे एडोलसेंस ग्रुप के साथ मैंने काम किया। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया यानी NFI की इस परियोजना में बेहतर से बेहतरीन कार्य करने का परिणाम जल्द ही सामने आने लगा। संस्था ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और इसके लिए कई सहयोगी संस्थाओं से वित्तीय मदद मिलने लगी। NFI ने तो अपने कार्यक्रम का विस्तार किया और गिरिडीह के अलावा बोकारो में भी परियोजना शुरू की गई। अब NFI के अलावा टाटा ट्रस्ट, CWS, चाइल्ड लाइन, सर्व शिक्षा अभियान,
ई विद्यालोक ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव, जीवदया फाउंडेशन, ध्वनि फाउंडेशन सहित कई दानदाताओं ने सामाजिक परिवर्तन संस्थान पर अपना भरोसा जताया और फिर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। और पढ़ाई के क्रम में मैं लोक समिति से भी जुड़ा था, तो मैं गिरिजा सतीश जी से मिला और गिरिजा सतीश जी 2008 में हमें रीच इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा। वह भी एक बड़ा कार्यक्रम था एजुकेशन का, और वो रीच इंडिया का कार्यक्रम फिर मुझे टाटा ट्रस्ट की ओर ले गया और टाटा ट्रस्ट का कार्यक्रम हमारा 2008 से 2017 तक चला। तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और आज तक मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि मैं 22,000 ऐसे बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। उसमें से लगभग 11,000 बच्चे में तो क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया। 15 से 1600 ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सरकारी जॉब में या गैर सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है। मेरे पास उस बच्चों के लिए ट्रैकिंग टूल्स बनाए थे जो अभी भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और लोग जुड़ते गए, लोगों का मुझे सहयोग मिलता गया, सामाजिक परिवर्तन संस्थान की टीम अच्छी होती गई और टीम का सहयोग। तो हमारा क्लियर सोच था कि हम शिक्षा को लेकर के ही ज़्यादा कार्यक्रम करें और आज तक शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारा फोकस रहा है। बच्चों के क्षेत्र में चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन के साथ में चाइल्ड लाइन एक कार्यक्रम, उसके साथ में बच्चों का रिहैबिलिटेशन, उसका संरक्षण, देखरेख, खोया पाया बच्चों को लेकर के उसका स्पॉन्सरशिप, ये सारे चीज़ों को लेकर के काफ़ी हम लोगों ने काम किया। आज के दिन में हम कह सकते हैं कि लगभग 22,000 बच्चों के साथ में हमारा काम करने का अनुभव रहा है और उसको हम लोगों ने शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। दूसरे क्षेत्र में आजीविका और हेल्थ के क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव, RMI करके एक संगठन है जिसके माध्यम से अभी हम लोग को सहयोग मिलता है। तो गिरिडीह जिला के गांव और तीसरी क्षेत्र में जो माइका लेबर है उनके बीच उनकी आजीविका, उसका स्वास्थ्य, उसका कृषि का बढ़ावा, उसका सोशल स्कीम से उसका जुड़ाव कैसे हो, उसके साथ हम लोगों ने काम किया। काफ़ी सफलता मिली और संतुष्टि मिलती है कि उनके बीच में हम लोगों ने जो काम किया। अभी हम वर्तमान में लोकल डेमोक्रेसी को लेकर के काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम संस्थाएं कितनों ही काम कर ले तो सरकार से बेहतर तो काम नहीं कर पाती है। सरकार से अधिक हमारे पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, अनुदान नहीं है। तो जो सरकारी सिस्टम है उसको हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर हम ठीक करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ग्राम सभा। ग्राम सभा को यदि हम मदद करते हैं, मजबूत करते हैं, ग्राम सभा को बेहतर करते हैं, पंचायत स्तरीय जो कमेटियां हैं उन कमेटियों को हम सशक्त करते हैं, ग्राम स्तरीय कमेटियों को सशक्त करते हैं, तो गांव के लोग योजना बनाने के लिए, ग्राम विकास योजना बनाने के लिए और SDP बनाने के लिए, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए मिल करके ग्राम सभा में मिल करके गांव का विकास कर सकते हैं। और सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लाभ ले सकते हैं। बिहार के कुछ जिलों और झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई प्रखंडों में संचालित ये सभी कार्यक्रम समाज सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन सबों के बारे में विस्तार से बात की जाए तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, पर यह बताना भी जरूरी है कि इन कार्यक्रमों ने बदलाव के नए आयाम गढ़े, परिवर्तन की शानदार पहल की, जिनके परिणाम भी आज देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर गिरिडीह के गांवा और तीसरी प्रखंडों के सुदूरवर्ती माइका माइनिंग क्षेत्रों में RMI के सहयोग से संचालित कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट हो या ई विद्यालोक के सहयोग से कई विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत,
एनएफआई के सहयोग से गिरिडीह और बोकारो के स्लम एरिया में चलाए गए कार्यक्रम हो या फिर टाटा ट्रस्ट के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की शुरुआत, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए अन्य कार्यक्रम, इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ने के बाद जिनके जीवन में बदलाव आया या फिर बदलाव की शुरुआत हुई, ये सब कुछ आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। हमारे विद्यालय में डिजिटल क्लासेस होती हैं जिसमें से कई सारे मैडम देश विदेश से कड़ी मेहनत करके हम लोग को पढ़ाती है और एग्ज़ाम भी लेती है। अगर कोई भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो वह वीडियो के माध्यम के द्वारा हम लोग को समझाती है। कंप्यूटर क्लास होता है, उसमें से मैम लोग पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़, उसमें से हम लोग को पता चलता है कि क्या क्या होता है। कंप्यूटर क्लास में आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ाया जाता है और फिर एआई के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें कुछ समझ में आता है और जो नहीं समझ में आता वो सर लोग फिर से बता देते हैं। तो पहले तो हम कुछ न उतना जानते थे, पढ़ाई किए थे लेकिन उतना नॉलेज नहीं था कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इस संस्था में जुड़ने के बाद बहुत चीज़ हमको नॉलेज मिला और मेरी आमदनी भी बढ़ी। सामाजिक परिवर्तन में जुड़ने के बाद हमको तरह तरह के प्रशिक्षण मिला, जैसे एग्रीकल्चर से किचन गार्डन में अपना घर से मतलब कम बचत में अपना तरह तरह के पोषण वाला साग सब्जी खा लेते, उससे मेरा आय भी बचता है और पोषण भी मिलता और हम अपने से करते भी और अन्य लोगों को भी बताते हैं कि आप सिर्फ आलू खाने से कुछ नहीं हो, आपका जमीन है, आपको उनको खाद भी बनाने का उस प्रशिक्षण लेने वाली। इसी तरह सभी लोगों से हम अपने भी करते हैं और दूसरों को भी जानकारी देते हैं। और सिलाई प्रशिक्षण जब यहाँ पे ट्रेनिंग भी लाया गया तो उस समय हम भी कुछ सीखे और उसको सीखने के बाद हम अपना घर का भी सिलाई करते, तो उससे भी मेरा बचत होता है। हम अपना बचत भी करने सीख गए और मतलब कम समय में कितना काम करें और रोजगार भी अपना बना देते हैं। सामाजिक परिवर्तन से सामुदायिक सुविधा केंद्र से लोगों को बहुत मतलब कम पैसा में यहाँ पे सामान दिलाया जाता है और उससे मेरा भी आय बच गया और लोगों का भी आय बचा और मेरा भी आय बचा। कुर्सी है, टेबल है, बर्तन है, एग्रीकल्चर वाला सामान है और धान झाड़ने का मशीन है, ये सब सारा। सर जब मुझे कियोस्क एसपीएस के थ्रू जब हेल्प मिला, कियोस्क खोले और कियोस्क में जब काम करने लगे तो सोशल स्कीम में जितने भी 12 गांव का स्कीम सोशल स्कीम में सरकारी सुविधाएं दी जाती है वो मैं तो करता ही हूँ फ्री में। कुछ लोग जीरेक्स करना हो गया, पैसे निकालना हो गया, तो मैया सम्मान योजना भी जो बहुत सारे चल रहे हैं, इसमें से भी मैं बहुत सारे लोग को फ्री में सेवा दिया हूँ। अगल बगल गांव के पंचायत के लोग के 12 गांव का तो मैं पैन कार्ड पूरा मिनिमम खर्च में, जैसे पैन कार्ड का खर्च है 107 रुपये कटता है तो मैं ज़्यादा नहीं 130 रुपये लेता हूँ और दूसरे जगह पैसा निकालने जाता है तो 1000 में पर 10 रुपये ले लेता है, मैं 5 रुपये से 4 रुपये लेता हूँ। और फोटोकॉपी यदि दूसरे जगह कोई व्यक्ति कराता है तो उसको 5 रुपये लग जाता है, 3 रुपये लग जाता है, पर मैं 2 रुपये में करता हूँ। इसके थ्रू मेरे को बहुत सारा पब्लिक को सेवा करने का भी मौका मिला और एसपीएस के जितने भी प्रोजेक्ट 12 गांव हैं उसमें भी मैं बहुत सारा सेवा दे रखा हूँ। पीएम किसान राशन कार्ड अप्लाई करना हो गया, मैया सम्मान योजना का अप्लाई करना हो गया, पैन कार्ड अप्लाई करना हो गया और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए मैं काम करता हूँ। आयुष्मान कार्ड मैं फ्री में बनाता हूँ और श्रम कार्ड भी फ्री में बनाता हूँ। सर जो कॉस्ट होता है उसमें जो सरकारी कॉस्ट कटता है उसी का कॉस्ट लेता हूँ बहुत मिनिमम खर्च में। और मेरे को कितना लोगों को आप फायदा दे चुके हैं? मेरे को लगता है कि मेरे को 700-750 आदमी को फायदा दे चुका हूँ इतना अपना एसपीएस के थ्रू, इसका कियोस्क के थ्रू। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। सर हम धौनी बालमंच हरियरपुर से जुड़े हैं और सामाजिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। फर्स्ट बार जब हम जा रहे थे उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब जाते जाते हमको यह समझ में आया कि इसमें जुड़ना चाहिए, बहुत सारे इसमें फ़ायदे दिए गए हैं। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा गया था, आगे पढ़ने को उसे मौका नहीं दिया गया क्योंकि उसके माँ बाप गरीब थे, उसे पढ़ाने लायक उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर जब इस मंच में हम गए तो देखा गया कि उसमें
गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आगे पैसे दिए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप के द्वारा उसे पैसे दिए और आगे पढ़ने का मौका दिया गया। इसमें बाल विवाह को रोकने पर भी विवाद हुआ और जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उसे भी रोका गया है। और बाल विवाह यहाँ हरिहरपुर में एक लोग अपने फ्रेंड को भी हम लोगों ने समझाया और फिर आज उसका रुक गया है। पहले मैं शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। मुझे मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे कहीं भी जाने में डर लगता था। कोई भी चीज़ को कुछ बताने में बहुत डर लगता था, बहुत ही हिचकिचाहट होती थी। और जब मैं बाल मंच में जुड़ गई तो सबसे पहले मुझे इस संस्था से एक टेस्ट लिया गया जिसमें मैं पास हो गई। उसके सहायता से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। उसमें मैंने अपनी राय रखी कि मुझे एक साइकिल चाहिए। और जब मैं ट्यूशन जाती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, जाने आने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता था। तो मैंने एक साइकिल की मांग की तो वो साइकिल मुझे मिला। और इस साइकिल मिलने के बाद मैं ट्यूशन जाती थी, स्कूल भी जाती थी, समय की बचत होती थी। अब मैं अपने लाइफ में कुछ भी डिसीज़न लेने से हिचकिचाती नहीं हूँ, खुद की डिसीज़न खुद ले सकती हूँ। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ एक बाल मंच ये है, मैं बाल मंच की सचिव हूँ। यहाँ हर महीने बैठक की जाती है और हर बैठक में कुछ ना कुछ बताया जाता है और हर बैठक में हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें वही सामाजिक परिवर्तन संस्था से मशीन मिला है और हम इससे मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और पहले से मशीन एक था लेकिन थोड़ा उसमें हमको समझ में नहीं आया, उसीलिए हमें मशीन दिया गया तो हमारा आगे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा है पहले से। किस चीज़ की मशीन आपको दी गई? कौन मशीन? क्या? गेंद्रा मशीन। गेंद्रा आप पहले भी बनाते थे? नहीं, पहले नहीं बनाते थे। पहले वही मतलब कि ब्लाउज, सूट, साया यही सब सिलाई करते थे। तो उसीलिए फिर सर आए तो सर से बातचीत किए तो सर बोले तो हम लोग तो विश्वास नहीं किए कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो मशीन दे देगा। तो हम लोग बोले भी इनको तो बोला अच्छा ठीक है मिल जाएगा तो फिर आप बोलिएगा कि नहीं। हम बोले ज़रूर सर मिल जाएगा तो ज़रूर बोलेंगे कि हमें मिला है। तो वही मिला तो फिर हम बिजनेस का और आगे बढ़ाएँ। मेरा 2 लड़की मतलब अभी यहाँ पे है और हम हैं, सब कोई मिलकर सिलाई करते हैं। कितना फ़ायदा हुआ आपको? कितना आमदनी हो जाता है? आमदनी हुआ वही मतलब कि एक दिन में हम 600 भी कमा लेते हैं, 400 भी। जैसा अपना बिजनेस है, जैसा करिएगा मेहनत वैसा होगा। 25 साल के अपने अब तक के सफर में सामाजिक परिवर्तन संस्थान ने बहुत कुछ किया है। संस्था की इस यात्रा के कई सहयोगी सहभागी भी रहे हैं जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। सामाजिक परिवर्तन संस्थान की शैशवावस्था में जिन लोगों ने इसे बड़े जतन से बड़ा किया उनमें गिरिजा सतीश, मुरारी मोहन चौधरी, एएन पांडे, सुरेश शक्ति, वर्षा पोरिचा, कृष्णकांत, जय कुमार मिश्र सरीखे शुभचिंतकों का नाम सबसे पहले आता है। साथ ही संस्था से जुड़कर अब तक विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले उन तमाम लोगों का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य लोग। फहरिस्त काफी बड़ी है, इसलिए सबों का नाम लेना तो संभव नहीं, पर इतना तो तय है कि उन सबों के योगदान के बिना ये सफर असंभव था। तो आइए इनमें से कुछ महानुभावों के उद्गार सुनते हैं। सामाजिक परिवर्तन संस्थान के गिरिडीह के 25 वर्ष पूरा होने पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई है। इसके मंत्री श्री उमेश तिवारी बहुत सक्रिय आदमी है, उन्होंने अपनी संस्था को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया। हम लोगों ने भी शुरुआती दौर में इन्हें कुछ मदद की थी और उसके आधार पर ये सब पूरा उपयोग करते हुए अपनी संस्था काफ़ी बढ़ाया। हमारी कामना है कि भविष्य में इन्हें जनसेवा करने का और अधिक अवसर मिले। This is the moment of glory for me to congratulate and wish best of luck to Samajik Parivartan Sansthan and its leadership. I had a chance during early 20s to work closely with SPS in a network we nurtured called Disha. During those days, I could visualize that SPS is going to have a long journey, and today the first milestone is 25 years, and I look forward that SPS roll out a larger vision to contribute into 2047 Samriddha Bharat and
in the process, hit out various SDG goals. All the best to MSG for your commitment and your team's commitment and the way SPS have grown along with its community and commitments. Thank you so much. बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष सामाजिक परिवर्तन संस्थान, जो गिरिडीह की एक जानी मानी संस्था है और गिरिडीह के कृष्णा नगर मोहल्ले में स्थित है, अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाने जा रही है। सामाजिक परिवर्तन संस्थान ने अपने विकास के रास्ते के 25 वर्ष तय कर ली। जो इस संस्था ने एक नया कार्यक्रम लिया है, नया एक अप्रोच लिया है, उसके तहत समुदाय को जागरूक करना, उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति उनको सचेत करना और उसके आधार पर डोनर एजेंसी से जो सहायता करने के काम में मदद करती है, उनसे सहायता लेकर अपना कार्यक्रम करना, इस तरह का जो उद्देश्य है और कार्यक्रम है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। सामाजिक परिवर्तन संस्थान और पूरी टीम को 25 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर बहुत बधाई। एक लंबा सफ़र रहा है। संस्था जब शुरू हुई थी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, जब जनशाला और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्था ने काफ़ी काम किया, वहाँ से लेकर शहरी स्वशासन, फिर पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका और फिर ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण तक का एक लंबा सफ़र रहा है, जिसमें खासियत जो संस्था की रही है कि उपलब्धियां जो हैं ज़मीन पे हैं और लोगों से जुड़ाव काफ़ी गहरा बना हुआ है। यह निरंतर बना रहे, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित हैं, उन तक सेवाओं को पहुंचाते रहें, सफल बनाते रहें, सशक्त बनाते रहें। इसी के साथ फिर से बहुत बधाई और निरंतर सफलता की शुभकामनाएं। कभी कभी लगता है कि लोग हमसे जुड़े रहे, अगर इन लोग यदि छूट जाएंगे हमसे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। खास करके अगर आते हैं 10 आदमी मेरे यहाँ काम करने के लिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ रहे हैं लोग, अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना बढ़िया से लाइफ जी रहे हैं यहाँ के बदौलत, यदि काम कर रहे हैं यहाँ संस्था में और अच्छा से रह रहे हैं तो हमको खुशी होती है। एकदम मतलब पूरा फ्रीडम है, अपना काम करिए, टाइम से आके और टाइम से चले जाइए। अगर आप छुट्टी भी लेना चाहते हैं तो एक दिन पहले ले लीजिए, या चले भी जाते हैं लोग, चले गए और फ़ोन कर दिए कि हम छुट्टी ले लिए, तो उसमें दिक्कत हम लोग को नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप क्यों चले गए, आप गए तो आपका पैसा कट जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। मेरे फ्रीडम है पूरा काम। और सामाजिक परिवर्तन संस्था अपने नाम के अनुरूप वाकई समाज में जो बदलाव लाने की सोच थी, जो परिवर्तन लाने की सोच थी, एक नया प्रयोग स्थली बनाने की सोच थी, उन्होंने गिरिडीह जिले को अपना कार्यक्षेत्र चुना और गिरिडीह जिले के कई प्रखंडों के साथ साथ खास करके माइका क्षेत्र, तीसरी, गाँवा, देवरी, फिर बोकारो के कुछ एरिया में अर्बन गवर्नेंस इशू को लेकर, तीसरी इलाके में माइका जो डिबरा चुनने वाले मजदूर हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जीवन की दशा को सुधारने की दिशा में इन्होंने आज तक का 25 साल का सफ़र तय किया और कई मॉडल खड़ा किए। ये मेरे तरफ से, मैं सचिव बनवासी विकास आश्रम के तरफ से, बनवासी विकास आश्रम परिवार के तरफ से सामाजिक परिवर्तन संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सभी साथियों को, खासकर इनके जो जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, जितने इनके कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, जितने भी इनके स्टेक होल्डर जुड़े हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामना मेरे तरफ से। प्रारंभिक दौर में सामाजिक परिवर्तन संस्थान के पास रिसोर्स बहुत कम था, फिर भी
इनके पास उत्साह था, काम करने की इच्छा थी और क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के ये हमेशा संघर्षरत रहते थे। इसके चलते मैं इनके साथ पूरी तरह से जुड़ गया और काम करना प्रारंभ किया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों के काम से प्रभावित होकर के यहाँ पर एक DVOG कह करके एक संस्था थी, संस्थाओं का नेटवर्क था। उस नेटवर्क से हम लोग जुड़े, लगातार आने जाने लगे और आने जाने के कारण क्या हुआ कि वहाँ से हमें दिशा नेटवर्क से जोड़ा गया। दिशा नेटवर्क जो नीट्स देवघर के द्वारा संचालित था, वहाँ से मुरारी मोहन चौधरी जी हमसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने पहला प्रोजेक्ट NFI का दिया। NFI में एज ए वॉलेंटियर हमने वहाँ पर काम किया। फिर एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट आया रीच इंडिया कह करके। रीच इंडिया प्रोजेक्ट में मैं एनिमेटर के रूप में कार्य कर रहा था। काम बहुत बेहतर ढंग से हुआ। इसके चलते टाटा ट्रस्ट ने हमें प्रोजेक्ट दिया और टाटा ट्रस्ट में एज ए कोऑर्डिनेटर और बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया। और लगातार इनका काम करने का जो तरीका है उसके चलते संस्था बढ़ रही है और काफ़ी खुशी होती है इस 25 वर्ष में कि कभी हम लोग पैदल चला करते थे, कभी हम लोग साइकिल से चला करते थे। आज हमारी संस्था के कार्यकर्ता लोग हवाई जहाज से भी सफ़र करते हैं। सामाजिक परिवर्तन संस्थान का लक्ष्य सिर्फ एक संस्था की तरह काम करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। संस्था के पास आज एक मजबूत, आत्मविश्वासी और जुझारू टीम है, जिसके दम पर आने वाले वक्त में कई बड़े कार्य करने की योजना भी है। लक्ष्य एकदम क्लियर है कि हमको संस्था को कहाँ ले जाना। तो अभी की स्थिति में जो वर्तमान समय है, खास करके संस्थागत जो लीगल कंप्लायंस है उसको पूरा करते रहना। फंड रेजिंग के लिए लोग सशक्त हो जाएं, तैयार रहें और इसके साथ साथ संस्था को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत स्रोत यानी रिसोर्सेस का बेहतर और कैसे होगा इसको लेकर के रिसर्च करना और लोगों से जुड़ना। कॉरपोरेट सेक्टर से भी संपर्क करना, CSR का मदद लेना और गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। जहां एक तरफ समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ हर छोटे कदम से बदलाव की एक नई शुरुआत होती है। सामाजिक परिवर्तन संस्थान का इरादा उन्हीं छोटे छोटे बदलावों का वाहक बनने का है जो समाज में उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आए। आइए हम सब मिलकर इस उम्मीद को और बढ़ाएं ताकि हर एक जीवन में उजाला हो, हर एक दिल में उम्मीद हो।